हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यू 2014। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म, नॉट पूछ रहा है, पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो 2013 के पीवाईक्यू में हमने ऑलरेडी देखा था कि सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन कौन सी थी, है ना। तो उसमें हमने बात भी करी थी किसके बारे में, सांख्य फिलॉसफी के बारे में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला हो गया आपका सांख्य, सांख्य की फिलॉसफी किसने दी थी, कपिला मुनि। सेकंड हो गया आपका योग, योग की फिलॉसफी देने वाले कौन थे, पतंजलि। थर्ड हो गया आपका लोकायत की फिलॉसफी, है ना, और लोकायत की फिलॉसफी किन्होंने दी थी, बृहस्पति। फोर्थ हो गया आपका न्याय, तो न्याय की फिलॉसफी देने वाले थे गौतमा ऋषि। फिफ्थ हो गया आपका वैशिष्ट, वैशिष्ट की फिलॉसफी देने वाले थे कन्नाड़ ऋषि। सिक्स हो गया आपका मीमांसा। तो मीमांसा में दो होता है, एक होता है पूर्व मीमांसा और एक होता है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के फिलोसोफर कौन थे, ये थे जमनी ऋषि, जमनी ऋषि। और उत्तर मीमांसा की फिलॉसफी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम कहते हैं वेदांत, वेदांत। और इसकी फिलॉसफी देने वाले कौन थे, ऋषि व्यास। तो इतने सारे थे, ये कौन से हैं, इंडियन फिलॉसफी सिक्स टाइप। अब देखो आप ऑप्शन में कौन सा नहीं है, मीमांसा वेदांत बिल्कुल है तो ये नहीं होगा, न्याय वैशिष्ट ये भी है ये भी नहीं होगा, लोकायत और कपालिका। तो कपालिका तो शैविज्म का एक ऑफशूट है ना, शैविज्म का एक ऑफशूट है। लोकायत भले ही है इसमें लेकिन कपालिका नहीं है, तो ये हो जाएगा कि हाँ, दिस इज नॉट द स्कूल। सांख्य योग ये भी है तो ये भी नहीं होगा। सो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, लोकायत एंड कपालिका, क्योंकि कपालिका इज व्हाट, इट इज तांत्रिक शैविज्म, तांत्रिक शैविज्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देख लो इसका एक्सप्लेनेशन, सिक्स स्कूल कौन कौन सा है, राइट। कपालिका क्या है, ये शैविज्म का है, ओरिजिनेटेड इन मिडीवियल इंडिया, है ना। वर्ड कपालिका मतलब कि संस्कृत में कपाल, जिसका सस मतलब होता है स्कल, राइट। और ये मिडीवियल इंडियन इंडिया के टाइम पे ये ओरिजिन हुआ था। लोकायत फिलॉसफी को चार वाक भी कहते हैं, जिसमें बोला गया है क्या, बृहस्पति द्वारा इन्होंने बोला है कि अगर भले ही घी पीना है तो पियो लेकिन उधार लेके घी पियो, क्योंकि कब कब क्या होगा, तुम आओगे दोबारा दुनिया में कि नहीं आओगे पता नहीं। सो इट्स बेसिकली इट रिजेक्ट्स आफ्टर लाइफ। चलो, अब बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल। बीजक, बीजक कबीर की रीडिंग है, कबीर की कंपाइलेशन है, ठीक है, बीजक। ओके, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाई माधवाचार्य। तो हमने ये देखा था कि भक्ति सेंट में हमने पीवाईक्यू में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो ये फिलॉसफी पुष्टि मार्ग का जो माधवाचार्य हैं उन्होंने दिया था। सो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, इसका नहीं दिया था। सो बेसिकली आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। क्यों, क्योंकि बीजक जो है वो तो कंपाइलेशन है किसका, संत दादू दयाल का। और जो पुष्टि मार्ग है वो वल्लभाचार्य ने दिया था, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, वल्लभाचार्य, इनका था पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन और नॉर टू। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन मिडीवियल इंडिया डेजिग्नेशन ऑफ महातरा एंड पताकिला वेर यूज्ड फॉर। महातरा और पताकिला, ये मैं बता दूं कि आपके जो पुराने एनसीईआरटी किताब है मिडीवियल इंडिया का, सतीश चंद्र का बुक, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब हो गया आपका मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल, चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड। तो नहीं, क्राफ्ट गिल्ड के चीफ को तो आपको याद है कि क्राफ्ट गिल्ड को भी श्रेणी कहते थे मिडीवल इंडिया के टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो, है ना, श्रेणीज, SRENIS। और उसी तरह से स्पेशलिस्ट जो होते थे वैदिक रिचुअल में, इसको मिडीवल, और इस सबको आप कहीं नोट्स में लिख लो क्योंकि हो सकता है ये दोबारा आपके एग्जाम में पूछते, उसको कहते थे ऋत्विज, RTVIJ, ऋत्विज। इसका मतलब होता है रेगुलरली जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, अब विलेज ऑफिसर, तो विलेज ऑफिशियल्स को क्या कहते थे, विलेज ऑफिशियल्स को नॉर्मल जो अग्रहारी, है ना, जो कि लैंड और विलेज के जो हेड होते थे उस टाइप का उस टाइम पे नाम रहता था।
मिलिट्री ऑफिशियल, तो मिलिट्री ऑफिशियल का आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि महातरा और पता किला होता था, इसका मतलब। सो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मिडीवियल इंडिया में महातरा जो है और पता किला है, दैट इज़ यूज टू रेफर द विलेज हेडमैन, ठीक है, विलेज हेडमैन इनको कहा जाता था, विलेज ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, विलेज हेडमैन। महातरा इज ए हेडमैन चार्ज वाइल पता किला वॉज अ सबॉर्डिनेट हेडमैन। सो इसका ए आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका बी। तो महातरा और पता किला विलेज हेडमैन के लिए यूज़ हुआ करता था, ठीक है, महातरा और पता किला हेडमैन के लिए। विलेज हेडमैन लीडर्स होते थे कम्युनिटी के, उनको महातरा कहते थे, और पिता किला जो है वो उनके सबॉर्डिनेट को कहा जाता था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना आपको पता है फतेहपुर सिकरी पे किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था, है ना। और अकबर ने बनाया था कि सारे जो स्कॉलर्स होंगे अलग अलग रिलीजन के, वो सब आकर के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सो फॉर द हेल्दी डिस्कशन काइंड ऑफ अ थिंग। तो इट वॉज अ मॉस्क यूज फॉर रॉयल फैमिली, नहीं। अकबर प्राइवेट प्रेयर चेम्बर, नो। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरी रिलीजन, यस, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 1575 में बना था, अकबर का टाइम पीरियड क्या था, 1556 टू 1605, है ना। चलो, what were the objective of क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858? इनके प्रोक्लेमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, द टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। अब बताओ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जब 1857 में जब रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको हटा करके किसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है 1857 में, क्राउन की, राइट। तो अब यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अब यहाँ पे हो जाते हैं वाइस रॉय, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय हो जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो पावर था वो ख़त्म हो जाता है, और अब क्राउन का पावर फाइनली इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसका ए जो है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगा कि 1857 के रिवोल्ट का रीज़न ही यही है, क्योंकि एनेक्सेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को अब अनेक्स नहीं करेंगे ताकि शांति बने। सेकेंड, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अब क्राउन का रूल हो गया था कंपनी की जगह, तो ये भी सही है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, नहीं, रेगुलेशन तो ऑलरेडी रेगुलेशन एक्ट जो थी 1833, राइट, और 1813, इन सब के थ्रू हो ही रही थी। तो दिस इज नॉट करेक्ट, सो 1 and 2, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओह सॉरी, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब चलो, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब हुआ था भाई, ये पीवाईक्यू में मैंने आपको बताया था, देखो पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है ये। तो अनाउंस हुआ था आपका 19 जुलाई, ठीक है, 1905 में। और फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन द ईयर व्हेन, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। ये अब देखो, ये इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था, क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या था, 1899 टू 1905, राइट। अब 1905 में, अब ये हुआ कब तक, ये लास्टेड कब, जब दिल्ली दरबार होता है ना, दरबार 1911 में, उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया जाता है, अनल किया जाता है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड, नो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1914। उसके पहले किंग जॉर्ज 5 अब्रोगेटेड कर्जन एक्ट एज द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911, यस, किंग जॉर्ज 5 का जो दिल्ली दरबार आया था उस टाइम पे हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो दिस इज बेसिकली एंड हुआ था, ये बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, राइट। अब चलते हैं, 1929 सेशन ऑफ आईएनसी इज द सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द। अब आपको पता है कि 1929 आईएनसी का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कितने बार हमने 2 से 3 बार पीवाईक्यू में देखा कि लाहौर में हुआ था, लाहौर सेशन, अंडर प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था, और अब इंडिया का टारगेट क्या था, पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट डोमिनियन स्टेटस, जो कि पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट मांग रही थी।
ठीक है। तो चलो, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, नहीं सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, सेल्फ रूल नहीं, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, यस, अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत बार हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आगे चलते हैं। रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, राइट, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ नहीं, गिवन इफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल नहीं, डीलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। देखो, द रेडक्लिफ कमिटी हेडेड बाय सर खराइल रेडक्लिफ was appointed in 1947 to demarcate the boundary between India and Pakistan following the partition. Committee was tasked with drawing the Redcliffe line, which divided the provinces of Pakistan, Punjab and Bengal between the two newly independent countries. Very easy question. चलते हैं। गदर पार्टी, अब मैंने ये आपको PYQ में बहुत बार, मुझे लगता है 2-3 बार आ चुका है। अब देखो, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, भाई PYQ इज़ ऑल रिपीटेड। तो देखो 1913 में बनता है गदर पार्टी, है ना। हेड क्वार्टर कहाँ होती है इसकी? सैन फ्रांसिस्को, ऑलरेडी डिस्कस। और इसको किसने बनाया था? सोहन सिंह बखना एंड लाला हरदयाल। इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखो, गदर पार्टी वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। यस, मिल गया आपको पहले ही ऑप्शन। गदर पार्टी रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, ऑल्सो नोन एज गदर पार्टी। गदर मूवमेंट को वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन फाउंडेशन इंडिया, फाउंडेड इन 1913, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, एम टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Movement was particularly active among Indian immigrants in North America and played a significant role in early 20 revolutionary activity against British Raj. ठीक है। These were the very very easy questions that you have seen here. और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा आपको एक्स्ट्रा नहीं करना था, इसमें बहुत ही इजी सवाल थे सारे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हम अब आपके साथ 2015 का डिस्कशन, फिर 2016 और ऐसे करते करते 2024 के डिस्कशन तक इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ को देख ली 1993 से लेकर के 2024 तक, तो ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। खास करके अब जो फोकस है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे नहीं, एंशियंट, मिडीवियल एंड आर्ट एंड कल्चर पे यूपीएससी कर रही है। 6 से 7 सवाल सिर्फ इस एरिया से आ जाते हैं, और इसको आप मॉडर्न मिला लो तो ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं। तो हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलो, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।